ये मुर्दे लोगों का देश है जी। ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों का देश है। इनको सब कुछ सुंदर दिखने में चाहिए, चाहे हाइब्रिड हो, हाइब्रिड देसी देखने में भी खाना पड़े। अरे है यही देसी घिया, देसी खीरा, देसी सब्जी देखने में सुंदर थोड़ा होती है जी। वो तो मेरे स्वास्थ्य के लिए सुंदर अच्छी है ना जी जी। परंतु इनकी आंखों को जो सुंदर लगता है ये वो खाते हैं। इसलिए मार्केट में हमें देसी सब्जियों का, देसी सीड से तैयार किए अपने जो हम खेत में सब्जी वगैरह तैयार करते हैं देसी विधि से, उसमें इनको देखने में आनंद नहीं आता जी। बिल्कुल। तो ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम करनाल में हैं, नसीरपुर गांव में, और आज हमारे साथ में श्री जगत राम जी हैं जो कि पूरी तरीके से प्राकृतिक नेचुरल खेती करते हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार खेती करते हैं दोस्तों। और इनका जो मॉडल है दोस्तों, लोग दूर दूर से देखने आते हैं, सीखने आते हैं। तो इन्होंने कब शुरुआत करी और इस दौरान इनका क्या अनुभव है, आइए मैं इनसे बातचीत करता हूं और इनसे प्राकृतिक खेती के बारे में ढेर सारी जानकारी लेने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों के लिए दीजिए। मेरा नाम जगत सिंह चौहान, जगत राम भी कहते हैं, गांव नसीरपुर जी, जिला करनाल, हरियाणा। ठीक है अंकल, ये प्राकृतिक खेती की शुरुआत आपने कैसे की, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्राकृतिक खेती तो अभी 7 वर्ष से करना शुरू की है जी। इससे पहले मैंने जैविक खेती की शुरुआत की थी। आज से लगभग आज 2022 अक्टूबर चल रहा है जी। जून में मेरे को 17वां साल लग गया है। ठीक है, मतलब 17 साल पहले मैंने जैविक खेती शुरू की थी जी। और जो ये एक खेत है जी जिसमें मेरी अब लगभग पहले 20, 30, 100, जी 150 फसल के करीब रहती हैं जी। 7 वर्ष से ये खेत मेरा प्राकृतिक बन चुका है। बिल्कुल। तो अंकल, अभी आपके खेत में कितनी तरह की फसलें और कितने तरह के पेड़ वगैरह हैं इसमें? इसमें मैं अपनी जरूरत की कोशिश रहती है मेरी अनाज जी, सीड्स तैयार करने की जी दालों के सीड्स तैयार यानी बीज तैयार करने की जी, और सब्जियां पूरी, जी मसाले अपने पूरे घर की जरूरत रसोई की जो है जी। 8 से 10 मसाले, ठीक है। और 1 वर्ष की लगभग सर्दी की 50 से 60 और गर्मी की 25 से 30 सब्जियां। जी इसके साथ 40 प्लस इसमें मेरे फ्रूट, जी इमारती लकड़ी में जैसे शीशम, जी टाली भी बोलते हैं इसको पंजाब में, जी और सागवान, जी किक्कर जी और बकान, जी। डेक, ये औषधीय पौधों में जैसे मैं बताता हूँ आपको, हींग, ढाक, शिम्बल, जी कचनार, मोरिंगा, संजन कहते हैं देसी भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रूट में जैसे आम है जी किन्नू है, जी मौसमी है, जी। ये अपना संतरा है, राइट। संतरा जाति में जो आते हैं ये अपना अनार है। जी। मैं इनको एक गिनता हूँ। अब अनार की मेरे पास 3 किस्म है, मृदुला, भगवा, गणेश। मैं अनार एक गिनूंगा। राइट। अमरूद की मेरे पास 9 किस्म है, मैं अमरूद एक गिनूंगा। आम की मेरे पास 10 किस्म है, मैं एक गिनूंगा। राइट। तो अगर मैं एक एक ऐसे गिनूं तो ये तो 250 के करीब चली जाएंगी। जी। अमरूद एक, तो मतलब मेरा कहने का 40 प्लस फ्रूट है। अखरोट है, बादाम है, खुमानी है, सेब है, परसिमन फ्रूट है, जी। पिंड खजूर है, जी। शहतूत है, जी। और ये अपना फालसा है। राइट। मतलब लगभग सेब जैसे, मतलब सब कुछ। गन्ना सामने दिख रहा है, काला गन्ना। काला गन्ना पहले छोटी पोरी का था जी। फिर मैं पीछे भारत भूषण त्यागी जी के पास गया, उन्होंने बोला मेरे को जगत राम ये लगाओ। जी। बिल्कुल पोला, इसको बुजुर्ग भी, मेरे पिताजी 101 वर्ष के, इसको आराम से खा सकते हैं। राइट। पोला बिल्कुल। जी। तो मुझे शौक है, बिल्कुल। मैंने ये काम मजबूरी में किया या जैसे भी किया, पर मुझे इनका बचपन से शौक है। कहने को ये 17 वर्ष है, शौक तो मुझे बचपन से है। राइट। सब कुछ काम बंद करके 17 वर्ष से मैंने ये काम की, दिल लगा के सब कुछ छोड़ के मिट्टी के साथ जुड़ के काम शुरुआत की जी। और मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आमदनी इसमें जो भी है ना है, परंतु असली जो आमदनी के लिए मैं लगा था जी, प्रकृति के नियम के अनुसार परिवार हित में जो एक हित मैंने तैयार करना था, जी,
वो प्रभु ने मेरा सपना पूरा किया है, वो बिल्कुल। प्रकृति ने मेरी इच्छा पूरी की है, बिल्कुल वो मेरे खेत ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कितने एरिया में सर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? 100 एकड़ प्लस, ठीक है। यानी गाय को चारा भी चाहिए ना। जी 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 जी। जैविक जो है उसको भी जल्दी प्राकृतिक लेके आ रहे हैं, वो जैविक लगभग वो सभी खेत। सर आगे बढ़ते हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैविक खेती करने के दौरान आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि कहते हैं कि जैविक खेती में लागत बहुत ज़्यादा लगती है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसके अलावा उत्पादन कम होता है, तमाम तरह की हमारे समाज में किसानों के बीच भ्रांतियाँ हैं। तो आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जो भी चुनौती, जो भी समस्या, जो भी कांटों पे चलना है ना जी वो सारे कामों से मैं चल लिया हूँ जी। और कुछ पे अब भी चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात पैदावार की, जी पैदावार इसमें लगभग हमें सिर्फ 30%, उधर मेरा पैदावार की तरफ ध्यान नहीं ना, जी जमीन को शुद्ध बनाने की तरफ ध्यान है परिवार हित में, प्रकृति के नियम के अनुसार। जी खर्चे की जो बात है, खर्चे रासायनिक से 3 गुना ज़्यादा हैं, क्योंकि लेबर का इसमें काम होता है ना। राइट। अगर आमदनी की मैं बात करूं, जी अगर लोग इस बात को समझे फिर तो मुझे रासायनिक वालों से थोड़ा आसपास आमदनी मिल जाएगी। राइट। परंतु अभी खाने वाला अभी अवेयरनेस की कमी है लोगों में, बहुत ज़्यादा, अभी तो मतलब जागरूकता की 99% कमी है ना। जैविक से पहले सबके दिमाग में व्यापार घुस गया, व्यापार। हाँ व्यापार घुस गया। जी व्यापार तो व्यापारी करेगा, राइट। बनत करे बाणिया बक्की करें रीस, बनत करा था बांटने 100 के बट्टे 30। किसान का व्यापार कर सकता है, जी परंतु किसान अपने परिवार के लिए परिवार हित में शुद्ध तो तैयार कर सकता है। अनाज, दाल, तेल, सब्जी, फ्रूट, मसाले, औषधि, पौधे, इमारती लकड़ी अपनी हो, देसी गाय का दूध, गुड़, शक्कर, मीठा जो भी, जी ये तो किसान के हाथ में है। जी ईमानदारी से परिवार हित में करो। जी परिवार हित में जब इस काम को करोगे ना जी तो आपकी जिंदगी सफल, जी आप एक पुण्य का काम करके चले जाओगे जी और लोगों को एक संदेश मिलेगा जी जो सीख के करेगा कि हाँ मुझे इसमें आनंद आया। मैं तो यही किसान भाइयों से कहूँगा, अगर ये इतना कर सके तो इससे बड़ा पुण्य का और अच्छा काम कोई भी नहीं है। जी। तो दोस्तों आइए चलते हैं जगत राम जी के खेत में, और ये पूरी तरीके से नेचुरल है, प्राकृतिक है, और सर को जो है दिल्ली के द्वारा कई संस्थानों से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है इस बात तो का। फिर भी मेरे काम को देखते हुए जी 3 साल में जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कृषि मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो है डॉक्टर कृष्ण चंद्रा डायरेक्टर थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बुलाया था कि जगत राम को लाइसेंस दो। जी भारत भूषण त्यागी मौके पे थे, उनको बोला था, और इतने तक बोला था कि भारत भूषण त्यागी और जगत राम अपने फील्ड में जो काम करते हैं ना, जी इन दोनों का एक अपने एरिया का अनुभव है। जो किसान एक तो 6 महीने से लगा आवाज मार रहा है जैविक, और एक 8 साल से जैविक खेती कर रहा है, उनका लाइसेंस नहीं। जैसे ये बोलते हैं उनको सबको लाइसेंस दो, परंतु लाइसेंस की तरफ तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। राइट। मुझे जरूरत नहीं है। जी मेरा मकसद परिवार हित में प्रकृति के नियम के अनुसार एक छोटे से छोटे एरिया तैयार करने का, और मैंने वो किया। ये चकोतरा संतरा जाति में आता है। ये चकोतरा देखो, ये देसी बेल पत्थर अपना। आओ इधर आप, ये जो बड़े बड़े चौड़े पत्तों वाले दिख रहे हैं ना, ये सागवान के पेड़ जी दीवार के साथ साथ। आओ आगे, किन्नू, हल्दी, ये केला साथ में, ये लाइन लीची की है, लीची 20-20 फीट पे, ये लाल केला, ये घिया, जैसे मैं कहता हूँ ना, घिया, तोरी, करेला, टिंडा, भिंडी, चप्पन कद्दू। मैं मतलब चप्पन कद्दू तो अभी लगाया, ये मैं साल में 3 बार लगाता हूँ, फरवरी, फिर जून, अब अगस्त में ये लगाए थे मैंने। ये अपनी देसी घिया, ये लाइनदार घिया, अभी छोटी है ना, लाइन नजर नहीं आएगी। ये चितकोड़िया 10 फुट की घिया भी कहते हैं लोग, मगर एक परिवार में सदस्य तो 4 हैं, घिया कोई बच्चे खा के खुश नहीं। 10 फुट वाली का क्या करोगे, 500 ग्राम की इनको घिया चाहिए। फिर भी मैं सब सीड्स रखता हूँ अपने पास। अब ये पहला पीस है, ये सीड्स के लिए रहेगा। ये चितकोड़िया,
ये हमारे जो हजारों वर्ष पुराने देसी सीड्स वो हैं ये सब। ये अपना किन्नू, आगे मौसमी भी दिखाएंगे। ये हरड़ का पौधा है। अभी जो अगस्त में मैंने खीरा लगाया, ये उसकी पूरी लाइन है, वहाँ तक देखो ये सब बांस पे चलेगा। ये देखो ये कागजी बेलपत्र है, देसी मैंने आपको दिखाया था, ये कागजी है। ये 10 पौधे कटहल के हैं, 10-10 फुट पे बीच में ये अमरूद है। ये पपीता है अपना, मतलब इतना कामयाब नहीं है उत्तर भारत में, फिर भी थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ता ही है, अपने खाने के लिए चल जाता है काम। पुदीना, ये पुदीना 2 काम करेगा। नंबर 1 पुदीना हमें चाहिए, वो तो है ही है, परंतु ये अपने नीचे किसी भी खरपतवार करने होने देते हैं, मल्चिंग का काम भी कर रहा है साथ में। ये खूबी है इसकी। जो कटहल अमरूद की मैं बात कर रहा था, 20-20 फुट पे कटहल, ये देखो ये पहले का कटहल का बड़ा पौधा, और इसमें बीच में ये अमरूदों में जैसे कई किस्म है, इसमें ये काला अमरूद, ये देखो ये काला अमरूद होता है, बिल्कुल अंदर से लाल है ये काला अमरूद साथ में। मुझे शौक है इनका अलग अलग। इधर आलू बुखारे की लाइन 5 पौधे, इसकी बैक साइड में दक्षिण में चेरी के पौधे हैं, और इससे आगे जो है हमने आड़ू लिया प्रभात, उधर लिया हमने शान पंजाब, और साथ में ये उत्तर साइड में बब्बू गोसे की लाइन है 45 पौधे, और दक्षिण में नाशपाती प्लस करौंदा प्लस हाथी घास, जो एक समय लगाओ लगातार चलता है। वो मैं जब उधर जाऊंगा आपको वो भी दिखाऊंगा। आओ मेरे साथ, पास में आओ। देखो ये छोटा पीस होता है, ये फालसा। वैसे इसकी बहार मई में आती है, एक दो पीस मिलते हैं, परंतु अब की बार इस अक्टूबर महीने में इस पे जो है लगभग मैं देख रहा हूँ काफ़ी फालसा आया, और पक भी गया, कच्चा भी, और फूल भी आए हैं। ये पहली बार हुआ ऐसा 6 साल के सफ़र में। ये देसी खीरा, ये बेल नीचे है जैसे, परंतु ये देखो ये इस तार पे चढ़ के जाएगी। ये गन्ने के साथ पूरी लाइन में गन्ने के साथ खीरा, ये पूरी लाइन में गन्ने के साथ खीरा, और गन्ने के साथ बेल वाली फसल बहुत खुश रहती है। आओ मैं थोड़ा आपको आगे दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये गन्ने के साथ खीरा कैसे चल रहा है। अब ये जमोए का पौधा पंचकुले के किसान ने मेरे को भेजा था। जब जामुन खत्म हो जाती है ना, उसके 1 महीना बाद तक ये चलता है, और साइज इसका जामुन से थोड़ा छोटा है, मिठास बहुत अच्छी है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। ये जमोया है, जमोया बोलते हैं इसको। अब मैंने ये महुए का पौधा लगाया, नील गाय ने इसको फाड़ दिया, फिर लगाया, फिर फाड़ दिया, तो मैं कहा चलो पानी वानी दिया, अब ये नीचे से फिर भी शुरू हो गया। ये एक पौधा सिंदूर का, जो तिलक करने वाला सिंदूर होता है, बजरंग बली वाला कलर, और साथ में आपके पाँव के नीचे देखो पूरी लाइन आधा एकड़ में ये छोला साग के लिए, ये छोले की लाइन है। कहीं सरसों है, कहीं पालक है, चना, कहीं पालक है, कहीं मेथी है, मतलब ये सब। वो कचनार के 2 पौधे, एक वो है, एक उससे आगे है, साथ में कटहल। ये जैसे मैंने बताया था ना कि मैं फरवरी, फिर जून, फिर अगस्त में घिया बार लगाता हूँ, तो एक आध बेला हम अपने खाने के लिए रखते हैं, तब तक हमें ये सब्जी मिलती रहती है। ये जो गन्ने के साथ तार पे खीरा चल रहा है, इधर भी आपको देखने को मिलेगा 1-2 पीस कहीं ना कहीं। ये देखो ये काम चालू हो गया है। ये जैसे मैंने बताया था दक्षिण साइड में 5-5 फीट पे नाशपाती, और 5-5 फीट पे साथ में करौंदा बफर जोन के लिए, और साथ में ये हाथी घास जो बहुवर्षीय काफ़ी वर्ष चलता है, और एक पौधा गुल्लर का, ये भी औषधि है, ये भी मुझे कहना ध्यान नहीं रहा। वो चेरी देखो, मैंने कहा था दक्षिण साइड में इधर आलू बुखारा है, उधर चेरी है, तो वो देखो वो चेरी का पौधा। ये वो मेरा सूर्य आम है, जिसको कहते हैं 2.5 लाख या कुछ भी बोलते होंगे लोग, ये सूर्य आम है। और इधर ये मेरी जो अमरूद की लाइन है पूरी, हिसार सफेदा, इससे आगे लाइन है इलाहाबादी सफेदा, और साथ में वो पपीता, वो रेड लेडी है। आओ 1 मिनट। ये हमारा मिठाई वाला पेठा है, जिससे मिठाई बनती है। इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी शुरू हो रहा है, और साथ में नील गाय का प्यार, ये देखो ये नील, वो भी अपना काम कर रही है। ये सब्जी वाला पेठा, कद्दू जिसको बोलते हैं, ये देखो अभी ये स्टार्ट होने वाला है, बस 1 हफ्ते तक हम इसमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखो पपीता, हमें भी खाने को मिल रहा है, और पक्षी भी अपना आनंद पूरा ले रहे हैं।
ये भिंडी जो है ना 2 साल से यही पौधे चल रहे हैं लगातार। इधर देखो आप, हम इसको काट देते हैं 2 इंच ऊपर से, तो उसमें से 3 पीस एक जगह से निकल रहे हैं, किसी में 4 निकल रहे हैं। जहाँ पर नहीं उगता, जैसे ये देखो इस लाइन में, तो वहाँ पर नया बीज लगा देते हैं, नया सीड्स, तो ये तैयार हो जाएंगे। परंतु जिसको हम काटते हैं ना, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब इस प्राकृतिक खेत में इसके अच्छे जैविक कार्बन इतने आ गए हैं कि 2 से भी ज़्यादा। काला गन्ना देखो, हवा में बारिश लगातार 7 दिन चली ना, कैसे गिर गया, परंतु मस्त है ना। ये गोल तोरी है, ये अब समाप्ति की तरफ है। इसके नीचे नई बेलें और हमने लगाई है, वो दिसंबर तक वो भी चलेंगी, घिया और तोरी की तरह, दूसरी लंबी काली तोरी की तरह, करेले की तरह, वो भी सब चलेंगी। दियो ये काले वाला गन्ना, ये देखो जो मैं कह रहा था ना पहले, छोटी पोरी को होता था। भारत भूषण त्यागी पद्मश्री जो है, उन्होंने मेरे को ये गन्ना दिया था सीड्स, और मैंने लगाया है। तो इस खेत के जैविक कार्बन 2 से भी ज़्यादा हो गया। और इस खेत की ताकत देखो आप कि अब लगातार 7 दिन बारिश चली, थोड़ी हवा चली तो कैसे गिर गया, संभल नहीं रहा। फिर भी तबीयत तो खुश होती है ना देख के। ये जो दो लाइन गन्ने की हैं, दोनों के बीच में ये 10-10 फीट पे मौसमी है। और ये इंडो इजराइल मंगयाना से आया थे पौधे, मैं लेके आया था। अब 3 किस्म मैंने इसमें संतरे की भी लगाई है। ये हिसार सफेद अमरूद की लाइन है, वहाँ तक देखो आप, वहाँ तक ये पूरी लाइन हिसार सफेद अमरूद की है। ये इलाहाबादी सफेद अमरूद है। तो बीच में एप्पल अमरूद भी है, जैसे मैंने काला अमरूद दिखाया था, बंगलोरी भी है, देसी अमरूद भी है, लाल अमरूद भी है। किसी किस्म तो इसकी 9 है मेरे ख्याल मेरे पास। ये हमारा खुम्बकाट नींबू है, ये देखो नीचे कैसे गिर रहा है। और उधर कागजी और बारामासी जो केले के अंदर साथ है, वो किन्नू भी है उसमें, कागजी और बारामासी वो भी है, वो सब उधर मैंने जो दिखाया था। केला, हल्दी, नींबू, किन्नू, ये लाल चौलाई, ये मंडुआ जिसको रागी कहते हैं, मैं दिखाऊं आपको अभी। पक्कर तैयार हो गया। ये कुछ गाय को भी खवा रहे हैं, कुछ हमारे लिए हो जाएगा। ये वही काला गन्ना है, 2 लाइन इसकी हम ले रहे हैं। ये मैंने बोला था कि मैं 2022 तक 1 एकड़ में इसको 1200 क्विंटल निकालने की कोशिश कर रहा था, परंतु ये चीकू है, फूल आ रहे हैं, लग रहे हैं, अभी कोई नजर आ रहा है। ये चीकू की लाइन है पूरी, साथ में इसमें गणेश अनार है, ये खुमानी है, ये खुमानी के पौधे हैं 2, वो अखरोट है, वो पिंड खजूर के, जैसे दूर तक लाइन देखो आप, ऐसे 18 पौधे। इससे आगे सेब है, फिर आगे मैं आपको जापानी परसिमन फ्रूट भी दिखाता हूँ, आओ। ये दोनों पेड़ सेब के हैं, ये दोनों सेब के पेड़ हैं। ये मैं नोनी यूनिवर्सिटी से लाया था, ये सभी फ्रूट के पौधे। तो ये दोनों पेड़ सेब के जो हैं, 2 वर्ष से हमें सेब दे रहे हैं, परंतु साइज थोड़ा छोटा रहता है, कलर थोड़ा हल्का रहता है, वाइट सा, ग्रीन सा, मिठास ठीक है। ये परसिमन जापानी फ्रूट है, तो काफ़ी थे ये। कीमत तो इसकी ऐसे बताते हैं लोग कि 200 से 250 रुपये किलो तक होती है। ये पहले वर्ष लगा है, 4 और 4 दोनों पौधों में 8 पीस लगे हैं। ये लास्ट रह रहा है अब। ये अंजीर का पौधा, अभी ये देखो, हमें देख के वो दौड़ के चली गई ना, कोयल खा रही थी इसको, खाते रहते हैं पक्षी, बच जाता है हमारे लिए फिर भी अंजीर। और साथ में ये देखो परवल भी साथ में चल रही है। ये मृदुला और भगवा जो अनार होता है उसकी लाइन है। और ये आपकी बैक साइड में इधर देखो, ये गणेश है, ये गणेश अनार है। अभी कटाई छटाई की है इसका, 50% से भी ज़्यादा, 60% के करीब हमने इसकी कटाई की है। नीचे से हटानी होगी क्योंकि कटाई छटाई करनी पड़ती है। ये ड्राई फ्रूट की लाइन आ गई, जैसे मैंने आपको बताया था, परसिमन फ्रूट, जापानी फ्रूट, ये खुमानी आरा वगैरह, सेब, अखरोट, बादाम। आओ, ये चीकू की लाइन आ गई। और ये लंबी लाइन जो है बब्बू गोस्से की होगी, तो ये पुरानी तोरी की लाइन होगी, अब इस पर दूसरी तोरी लग जाएगी। ये अपना अनार आ गया, वही जो मैं कह रहा था, मृदुला और भगवा। तो ये बंगलोरी अमरूद आ गया। तो ऐसे
लगभग मैं आपको चलते चलते पूरे खेत के दर्शन करा रहा हूँ। आओ एक मिनट मेरे साथ। ये यहाँ पर शेड है जहाँ किसान बैठते हैं, किसानों को बैठने की जगह है। ये मेरी काला नमक धान है जो अयोध्या में ज़्यादातर लोग देसी धान बोते हैं। बोलते रहिए। 130 फसल होने के बाद देखने वाले को ऐसा लगता होगा कि खेत में शायद पाँव रखने की जगह ना हो, लेकिन ये आपके सामने हर मेड के साथ आप दौड़ के चल सकते हो, मोटरसाइकिल भी दौड़ा सकते हो, खुला डुल्ला। मैप के साथ काम करता हूँ, मैप बना के एक साफ सुथरा। टाइम लगता है मेरा, एक दिन का काम 5 दिन में होता है। मल्चिंग लॉकडाउन में जैसे प्लास्टिक की थी और साथ में अब इसको ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये घास की मल्चिंग हर बांस वाली लाइन पे, ये देखो ये पेट्ठे वाली लाइन पे मल्चिंग, गन्ने वाली लाइन में मल्चिंग। दो वो गन्ने के साथ आपने हल्दी देखी है ना, लेकिन जब हम हल्दी की सफाई करते हैं जो वेस्ट होता है मल्चिंग में डालते हैं ना, जो अपने आप हल्दी उगी उससे एकदम डबल प्राकृतिक तरीके से, यानी कि कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं, कितना ज़बरदस्त। एक पौधे के नीचे से 5 किलो हल्दी से कम नहीं है। तो प्रकृति अपना काम करती है जी अपने आप। ये 14-15 पौधे जो है ना, ये अभी लगाए नहीं मैंने। ये हिमाचल जब मैं गया था 6 दिन के प्रोग्राम में, ये देवदार के हैं। और देवदार की लकड़ी पूरे भारत में पता है कितनी महंगी कितनी अच्छी है, तो उन्होंने मेरे को दिए थे, मगर नहीं होगी वहाँ पर। लेकिन जब आपके खेत में खुमानी सेब हो गया, ये भी होगी। बर्फ़ डाल लेना मई जून में, हर पौधे को थोड़ी थोड़ी डालते रहना। तो मैंने अब तक इनको क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब अक्टूबर आ गया, अब लगाऊंगा। और ऐसे तरीके से लगाने की मेरी कोशिश है, बर्फ़ भी ना डालनी पड़े, ताकि इनके पौधों की इन पे छाँव रहे थोड़ी हल्की, और धूप भी लगती रहे। तो इस तरीके से मैं इसको, वो मकान के साथ जो तो बहुत ऊंचा लंबा पेड़ दिख रहा है ना, ये सहजन, मीठा सहजन, मोरिंगा जिसको बोलते हैं, वो बहुत ऊंचा दिखा रहा है मकान के साथ, केले से ऊपर। और ये कड़वा सहजन, और ये भी कड़वा सहजन। ये साल में यहाँ पर मैं अपने देसी खाद बनाता हूँ। धीरे 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 ये गोबर गौमूत्र वाला ये खाद भी मैं छोड़ता जा रहा हूँ। लगभग गेहूँ में एक स्प्रे किया था, धान में किया ही नहीं, बस हरी खाद से कर दिया जो भी। बस ये भी धीरे धीरे बंद कर देंगे, क्योंकि प्रकृति अपना काम खुद करेगी। कब तक डालेंगे हम इनमें खाद? हमारे बुजुर्ग पहले दालों की फसलें बोते थे, कुछ ऐसी फसलें बोते थे जो हमें पैदावार मिलने के बाद भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते थे। अब गेहूँ दान ज़मीन को कमज़ोर कर दिया है, तो उसको छोड़ के हम ऐसी फसलें ले रहे हैं जिससे हमारी ज़मीन की पैदावार तो बढ़ेगी, हमारी पैदावार तो बढ़ेगी, परंतु ज़मीन की ताकत भी साथ में बढ़ती रहे। ये सब काम करने बहुत ज़रूरी है। आने वाली औलादें ये जो खाद नहीं बो सकते एक बैग, वो गोबर के साथ नहीं गुड़ेंगे। इसलिए सब बकवासबाजी है, ये ढकोसले है, ये बंद करना ही पड़ेगा, प्राकृतिक तरीके पे आना ही पड़ेगा। मैं ये मकान भी प्राकृतिक तरीके से बना रहा हूँ, जिसका पूरे वर्ष में 30 से 32 टेम्परेचर रहेगा। 30 से 32 बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। और खेत का सामान और खेत में ही दुकान, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। ये हमारा खेत है, नज़र आ रहा है। और इधर ये अब इसके लिए रैंप बना रहे हैं हम। ये दरवाज़ा, खेत का सामान और खेत में ही ये बना रहे हैं दुकान। और यहीं पर मिलेगा सब कुछ सामान, जैसे किन्नू वगैरह तोड़ कर रखती हैं, ये मिर्ची तोड़ी हैं आज। तो खेत का सामान और खेत में दुकान और प्राकृतिक मकान।